आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य के स्पर्म्स यानी ह्यूमन स्पर्म्स जो है कहाँ तैयार होते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं और इनकी संरचना जो है किस प्रकार से होती है और इसमें कितने हिस्से के साथ साथ इसमें कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जो हम लोगों का 12वीं कक्षा का अध्याय पहला है यानी जीवों में प्रजनन। इसमें जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस बार 2024 ईस्वी की जो है परीक्षा में जीव विज्ञान में जो है डायग्राम्स जो है बेसिस प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से जो है आपके एंथर वाले पोर्शंस यानी कि जो है आपके जिसके अंदर जो है बनते हैं आपके परागकण जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, ये परीक्षा में जो है ना पूछा गया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो हम लोगों के प्रथम अध्याय में जो जीवों में प्रजनन है इसमें जो भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम्स हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे जो हम लोगों के कक्षा में भी डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे फ्यूजन इन अमीबा यानी अमीबा में जो है किस प्रकार से विभाजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अमीबा जो होता है ना ये एक कोशिकीय प्राणी है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके जलीय माध्यम में रहते हैं। जब हम लोग विभाजन की बात करते हैं ना तो अमीबा में होता है दो तरह के, यानी कि यहाँ पर जो है जब अंडर फेवरेबल कंडीशंस रहेगा यानी जब ये जलीय परिवेश में रहेंगे ना तो ये क्या करते हैं बाइनरी फ्यूजन्स द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। और जब यह क्या रहेगा प्रतिकूल परिस्थिति में आएगा यानी कि जब वाटर लेवल डिक्रीज कर जाता है यानी नदी तालाब पोखर ये सभी के सभी सूख जाएंगे ना तो ये क्या करते हैं बहुविभाजन की प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अमीबा में जो है ना कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आप जैसा कि देख सकते हैं स्यूडोपोडिया यानी कि ये इसके जो है प्रजनन अंग है, प्लाज्मोसील्स हैं, आपका जो है यहाँ पर प्लाज्मोसॉल्स है, एक्टोप्लाज्म के साथ साथ आपके फूड वैक्यूल्स जिसे हम लोग रसधानी भी कहते हैं, उसके बाद यूरोवाइट्स है, कॉन्टेक्टाइल्स वैक्यूल्स हैं और वाटर वैक्यूल्स। और सबसे बड़ी बात ये कि अमीबा को हम लोग क्या कहते हैं अमर जंतु के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं जब इसमें परिपक्वता आती है तो ये दो हिस्सों में या दो से अधिक टुकड़ों में वे बट जाते हैं और इस तरह से एक परिपक्व अमीबा जो है ना वह छोटे बहुत सारे अमीबा में बदल जाता है। तो इस गुण के कारण जो है ना अमीबा क्या होता है अमर जंतु कहलाता है। और इस विधि में सबसे पहले यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोपिक यानी अमीबा किस प्रकार से दिखलाई पड़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम डायग्राम्स में यहाँ पर जो है अमीबा में किस प्रकार से जो है आपके स्यूडोपोडिया वो लोकोमोट कर रहे हैं। और ये इस दूसरे डायग्राम्स में यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि एक भोजन के टुकड़े हैं और इसको जो है ये आपके कूटपाद जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं किस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिस वजह से इसमें अंतर्ग्रहण की भी प्रक्रिया होती है जिसे इंजेक्शन कहते हैं। और इस विधि में क्या होता है कि जो भोजन के टुकड़े होते हैं उसको अमीबा जो है स्यूडोपोडिया यानी कि कूटपाद के माध्यम से अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं और ये क्या करते हैं रसधानी से जो है इनका डाइजेशन करते हैं यानी फूड वैक्यूल्स इसमें मददगार अंग होता है। उसके बाद करें जब बाइनरी फ्यूजन्स की बातें आती है ना यानी अमीबा जब दो हिस्सों में बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपका केंद्रक का विभाजन होता है जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक परिपक्व अमीबा जो दो हिस्सों में बटे इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। उसके बाद आपके कोशिका द्रव का बंटवारा होता है। तो यहाँ पर केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और जो आपका कोशिका द्रव है यानी साइटोप्लाज्म बढ़ते हैं जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं ना कि अमीबा जब क्या होता है परिपक्व होता है और वो क्या कर जाते हैं दो हिस्सों में बंटते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है सबसे पहले जो है ना आपके केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद जो है ना ये केंद्रक बढ़ते हैं के बाद जो है इसमें कोशिका द्रव क्या हो जाते हैं ये दो हिस्सों में बट जाते हैं जिससे क्या होता है दो पेरेंट सेल्स
सेल्स यानी कि जो है आपके पेरेंट्स अमीबा जो होता है ना, दो डॉटर्स अमीबा में क्या कर जाते हैं, ये बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेरेंट्स अमीबा जो है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर विभाजन हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है, साथ साथ कोशिका द्रव का बंटवारा हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलोंगेशंस ऑफ न्यूक्लियस है, साथ साथ डिविजन्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बाद ये बनाते हैं आपके दो बेटी कोशिका जिसे हम लोग टू डॉटर सेल्स भी कहते हैं। आगे हम लोग देखें डायग्रामेटिकली तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन्स की बात करी गई है। मल्टीपल फिजन अमीबा में है ना, अमीबा में किस प्रकार से बहुविभाजन की प्रक्रिया होती है, तो हम लोग अभी तुरंत जाने कि अमीबा क्या करता है। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है यानी कि जब वाटर लेवल क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है समर सीजन के कंडीशंस में, तो अमीबा क्या करते हैं अपने चारों तरफ जो है ना एक विशेष प्रकार का कोट पहन लेता है, यानी कि कोट बना लेता है। इस कोट को हम लोग बोलते हैं सिस्ट कोशिका या सिस्ट वाल कहते हैं। और इसी के अंदर में जो है ना ये अमीबा के स्पोर्स, अमीबल स्पोर्स जो है जब फेवरेबल कंडीशंस आता है ना तो यही सिस्ट वाल रप्चर कर जाता है और जिससे बहुत सारे जो है अमीबा के बीजाणु यानी अमीबल स्पोर्स बाहर आते हैं और अंडर फेवरेबल कंडीशंस में बहुत सारे अमीबा को जन्म देते हैं। मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है और ये हम लोगों के शरीर में मलेरिया उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों में जो मलेरिया बीमारी होती है ना वह आपके जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो आपके मादा एनोफिलीज यहाँ पर वेक्टर्स के रूप में काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में, जिसमें क्या होता है आपके साइजोइड सेल्स न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म ये डिवाइडेड कर जाते हैं। बहुत सारे जो है आपके जो है मल्टीपल फिजन्स करते हैं और बहुत सारे डॉटर सेल्स का जो है ये क्या करते हैं फॉर्मेशंस करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपके प्लाज्मोडियम जो है जो क्या है एक प्रकार के प्रोटोजोआ हैं, वे उसमें क्या होता है मल्टीपल फिजन्स के बाद जो है ना ये यानी कि ये बहुविभाजन की प्रक्रिया के द्वारा अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर जो है फिजन्स इन पारामीशियम, पारामीशियम में क्या होता है द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है। पारामीशियम जिसे हम लोग स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते हैं, यानी कि एक ऐसे जीव जिसमें क्या होता है भाई, तो इसका आकार जो होता है ना वो होता है चप्पल की आकृति का जैसा और इसमें होते हैं सिलिया। क्या होते हैं सिलिया, जिस तरह से अमीबा में कूडपात था ना उसी तरह से आपके पारामीशियम में होते हैं सिलिया। तो यहाँ पर क्या होते हैं दो तरह के केंद्रक होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्रोन्यूक्लियस है और दूसरा क्या है माइक्रोन्यूक्लियस और इसमें है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें भी वही प्रोसेस की जो है पहले क्या होता है केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होते हैं, जिससे जो है एक परिपक्व पारामीशियम जो है ना वो दो नए डॉटर्स पारामीशियम्स का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखें कि युग्लिना में जो है किस प्रकार से होता है विभाजन, यानी इसमें भी बाइनरी फिजन्स होता है। तो इसके अंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आई स्पॉट्स हैं, उसके बाद आपके फ्लैजिलम हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, पेलिकल्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के साथ साथ पायरामाइलॉन्स ग्रेन्यूल्स है, जो इसका क्या है संरक्षी भोज्य पदार्थ है और इसमें होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। और इस वजह से युग्लिना को हम लोग रखते हैं पौधा तथा जंतु के बीच की श्रेणी में, यानी इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें खास बात क्या होती है कि जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना तो ये ऑटोट्रॉपिक्स लाइफ व्यतीत करते हैं और जब सूर्य की अनुपस्थिति होती है ना यानी जब सनलाइट इस पर नहीं पड़ता है तो ये हेटेरोट्रॉपिक्स लाइफ व्यतीत करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक जो है परिपक्व जो है युग्लिना ये क्या करते हैं लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करते हैं और इस तरह से एक जो है पेरेंटल जो क्या होता है मैच्योर युग्लिना होता है वह दो हिस्सों में यानी दो संतति युग्लिना का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होता है केंद्र का विभाजन होता है और उसके बाद जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड के बाद डिवीजन के बाद ये दो नए युग्लिना का निर्माण करते हैं। पारामीशियम में क्या होता है जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होते हैं ना तो यहाँ पर जो है ये क्या करता है ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, यानी कि ये
अनुप्रस्थ काट होता है। लेकिन जब हम लोग युगलिना की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, यानी अनुदैर्घ्य काट से बढ़ता है, और एक परिपक्व जो है युगलिना दो नए छोटे युगलिना में कन्वर्ट कर जाते हैं। आगे हम लोग देखें कि हाइड्रा जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके बर्ड्स हैं, यानी कि इसको हम लोग कली भी कहते हैं, और इसको दूसरे भाषा में मुकुल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये आपके टेंटिकल्स होते हैं, जिस तरह से लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में किस प्रकार से जो है ये बर्ड्स डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पर भी अच्छे से देख सकते हैं टेंटिकल्स हैं। और अगर हम लोग देखें कि यह किस प्रकार से बढ़ता है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें जो है बर्ड का फॉर्मेशंस होता है आफ्टर मैच्योरेशंस के बाद, जो छोटे एलिवेशंस के रूप में होते हैं। उसके बाद इसमें डेवलपिंग यानी कि जो है इसमें विकास होता है, और पूर्ण रूप से विकसित जो है ना ये मुकुल अपने जनक शरीर से यानी पेरेंट्स बॉडी से टूटते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, और एक नए छोटे हाइड्रा का निर्माण करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हाइड्रा में होता है एक्सटर्नल बडिंग, यानी कि इसमें बाह्य मुकुलन होता है। जब क्या होता है, एक हाइड्रा परिपक्व हो जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, एक उभार निकलता है, एलिवेशंस होता है, जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं। और उसमें जो है विकास के बाद वो सेपरेट कर जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी से। उसके बाद जो है वही जो टुकड़ा जो बढ़ता है, वही एक नए हाइड्रा को जन्म देता है। आगे हम लोग बढ़े कि यहाँ पर जो है ईस्ट में किस प्रकार से बडिंग होता है। यहाँ पर भी हाइड्रा की तरह क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपके ईस्ट है ना, जो एक प्रकार के कवक है, इसमें देखिए एलिवेशन हो रहा है, और यहाँ से जो है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, और इससे एक नए ईस्ट का निर्माण होता है। यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर क्या होता है, डेवलपिंग बर्ड्स यानी बर्ड्स होते हैं और सेपरेट कर जाते हैं एक अपने पेरेंट्स बॉडी से। तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, उसके बाद जो है ये आपके पेरेंट्स ईस्ट सेल्स हो गए जो मैच्योर है, और उसके बाद जो फॉर्मिंग्स बर्ड कर रहा है यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है एक्सटर्नली रूप से, इसलिए हम लोग इस कंडीशंस में बोलेंगे इसको एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के बाद जो है ये क्या कर जाते हैं, यहाँ पर जो है इसके साथ न्यूक्लियस बढ़ते हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और इससे जो है आपके डॉटर ईस्ट यानी कि जो है इसके संतानें उत्पन्न होती हैं। तो इस कंडीशंस में इसको पेरेंट ईस्ट बोलते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं डॉटर ईस्ट। आगे हम लोग देखें कि जो हम लोगों का आंतरिक मुकुलन है ना, यानी कि इंटरनल जो बडिंग होता है, जो आपके विशेष प्रकार के जीव स्पॉन्जेज में होते हैं। स्पॉन्जेज यानी कि जो आपके जो हैं पोरीफेरा के मेंबर्स, यानी आपके जो जंतु सदस्य हैं, जंतु फाइलम में आता है आपका पोरीफेरा, उनको हम लोग मुख्य रूप से स्पॉन्जेज कहते हैं। तो स्पॉन्जेज की खास बात ये होती है कि उसमें क्या होता है, जो आपका इंटरनल बडिंग होता है, साथ साथ जो है इसके शरीर पर पोर्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, गेम्यूल्स का फॉर्मेशंस होता है, यानी कि इसके आंतरिक सतहों पर क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनते हैं ना, जो क्या होता है आफ्टर मैच्योरेशंस के बाद यानी परिपक्वता के बाद ये माइक्रोपाइल के थ्रू क्या हो जाते हैं, लिबरेट करते हैं, और अनुकूल परिस्थिति में आने पर ये क्या करते हैं, एक नए स्पॉन्जेस को जन्म देते हैं। आपको याद रखने हैं कि जो आपके स्पॉन्जेस है ना, साइकोन है, पोरीफेरा के जितने भी सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो एक ही स्थानों पर फिक्स्ड रहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग फिक्स्ड एनिमल्स भी कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि स्पोर फॉर्मेशंस इन फंजाई, फंजाई जो है किस प्रकार से जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने दो उदाहरण लिया है, पहला जो है स्पर्जिलस है, और दूसरा जो है आपका स्पर्जिलस फूमिगेटस है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि इसमें होते हैं फूड सेल्स, कोनिडिया फ्लोर पर तैयार हो रहे हैं आपके चेन ऑफ कोनिडिया, उसके बाद है पेलिसेट्स, मेटुला के साथ साथ वेसिकल्स है, यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वेसिकल्स जो है यहाँ पर गोलाकार, यानी पेनिसिलियम की अगर बात करते हैं
स्पर्जिलस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके चेन ऑफ कोनिडिया बनते हैं जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स पर होते हैं जिसे हम लोग कोनिडियोफोर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है पेनिसिलियम और स्पर्जिलस जो होते हैं ना उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कोनिडिया कहते हैं। आगे हम लोग देखें कि मनुष्यों में किस प्रकार से निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्यों में नर और मादा जो है शरीर अलग अलग, नर तथा मादा प्रजनन अंग जो होता है ना वह अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। यानी कि सीधे सीधे ऐसे कहें तो हम लोग एकलिंगी प्राणी हुए जिसमें जो है मादा शरीर जो है क्या करती हैं, मादा युग्मक बनाती हैं और नर शरीर क्या करता है, वो आपके स्पर्म्स तैयार करते हैं। तो पुरुषों के कंडीशंस में आपके स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्त्रियों के कंडीशंस में आपके oogenesis होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के बाद बनते हैं आपके स्पर्म्स और oogenesis की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आपके बनते हैं एग सेल्स और ओवम सेल्स। जो क्या होता है यहाँ पर जो है आप स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया देख सकते हैं और यहाँ पर ट्रांसफरेशन हो रहा है कि किस प्रकार से जो है आपके ओव्यूलेशन एग है ना, यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद ये किस प्रकार से जो है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि आपके यहाँ पर जो है फेलोपियन नलिका में किस प्रकार से ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ तक की प्रक्रिया के बाद क्या होता है यानी कि मैचुरेशन के बाद मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब आफ्टर मैचुरेट कर जाते हैं यानी परिपक्व हो जाते हैं तो क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। और इंसेमिनेशन की प्रक्रिया हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आप वहां पर जाकर के समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो 3 इडियट में दिखाया जाता है स्पर्म्स का रेस होता है और वे किसी एक पार्टिकुलर जो सबसे उत्तम होता है जिसमें सबसे कैपेसिएशन होता है। सीधे सीधे ऐसे समझें कि एक ऐसा स्पर्म्स होता है जो पूरी तरह से क्या होता है, तैयार होता है, पूरी तरह से मैच्योर होता है और सबसे क्या होता है, तेज चलता है। जो सबसे पहले क्या होता है, अंड कोशिका तक पहुंचता है, उसके साथ क्या करती हैं यानी कि एग सेल्स क्या करती हैं, फर्टिलाइज्ड होती हैं। तो यहाँ पर नर शरीर क्या करता है, स्पर्म सेल्स बनाता है, मादा शरीर क्या करती है, ओवम या एग सेल्स बनाती हैं और ये दोनों आफ्टर क्या इंसेमिनेशन के बाद यानी शुक्र सेचन के बाद बनाते हैं जाइगोटिक सेल्स और इसी में विकास होता है जिससे आपके बनते हैं एम्ब्रायो और फर्दर डेवलपमेंट्स के बाद एक नए शिशु में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे हम लोग देखें कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन प्लांट्स, पौधों में किस प्रकार से निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो हम लोगों ने एलएस ऑफ फ्लावर देख लिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग पुष्प के हिस्से के बारे में देख लिए थे, इसमें सेपल्स होता है, पेटल होता है ना, इसमें स्टामेन है, कार्पेल है। तो ये सारे के सारे हिस्से जो है, सेपल्स यानी कैलिक्स वाला हिस्सा, पेटल यानी कोरोला वाला हिस्सा है ना, स्टामेन यानी कि आपके एंडोइशियम्स वाले पोर्शन और पिस्टिल या कार्पेल जिसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी गाइनोइशियम्स वाले पोर्शंस। तो यहाँ पर क्या बनने हैं, सबसे पहले मेल बनने हैं, उसके बाद आपके फीमेल बनने हैं। तो मेल में आपके एंथर हो गए, यहाँ पर जो है आपका पोलन सैक जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पुष्प के मैचुरेशंस के बाद इसमें नर तथा मादा युग्मक बनते हैं और एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण के बाद आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ना भाई, तो किसके स्थानांतरण की प्रक्रिया, तो पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, आपके बनते हैं परागकोश में है ना, एंथर में बनते हैं। तो किसी पॉलिनेटर के थ्रू क्या होता है, स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो ये जो स्थानांतरण है ना, किसका स्थानांतरण भाई, तो पोलन ग्रेन्स का यानी परागकण का परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र तक पहुंचना यानी आपके स्टिग्मा पोर्शंस पर पहुंचना ही तो स्थानांतरण कहलाता है। यहाँ पर जो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन यानी परागन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को या स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागन कहते हैं। तो ये किसी वेक्टर के थ्रू होता है। यहाँ पर क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये आपस में कंबाइन करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पर जो है मेल गैमेट्स क्या होते हैं, ये पोलन ट्यूब में ही क्या हो जाते हैं, ये डिवाइड करते हैं और जो आपके फर्स्ट मेल न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल सेल यानी पोलर से फ्यूज करता है और दूसरा जो है वह एग सेल से फ्यूज करके डबल फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पहला जो होता है ना नर केंद्रक, वह
आपके पोलर से मैच यानी फ्यूज किया और उसके बाद ये बनाते हैं एंडोस्पर्म्स, और दूसरा जो है आपके एग सेल से मिलते हैं जो बनाते हैं जाइगोटिक सेल्स। तो यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आप आसानी से देख सकते हैं, और यहाँ पर किस प्रकार से कंबाइन कर रहा है। तो एक जो है आपके मेल स्पर्म्स यानी मेल न्यूक्लियस जो है आप एग सेल्स के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा जो है आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ करता है। तो यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है ना, जो बनाता है एंडोस्पर्म्स जिसे हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं, और दूसरा जो है वह क्या करता है आपके एग सेल से मिलते हैं, तो ये बनाते हैं जाइगोटिक सेल्स यानी 3n एंडोस्पर्म्स 2n जाइगोटिक सेल्स। तो जैसा कि परिभाषा में है कि नर और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब जो आपके मेल न्यूक्लियस है ना या स्पर्म सेल्स हैं वह एग सेल के साथ फ्यूज करते हैं तो बनाते हैं जाइगोट। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। लेकिन इस कंडीशंस में आपके पोलर न्यूक्लियस से जो है वन मेल न्यूक्लियस यानी मेल स्पर्म्स फ्यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म्स यानी भ्रूणपोष कहते हैं। तो दो बार मिलान हो रहा है ना भाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोहरा निषेचन। और दोहरा निषेचन सबसे पहले जो है बताया नवासीन नाम के वैज्ञानिक ने, आपको डेट याद रखने हैं 1898 ईस्वी में, और उन्होंने पौधे को चुना था लिलियम और फ्रिटिलेरिया में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें जो है ना दोहरा निषेचन होता है।